इस वीडियो में हम जानेंगे लासा एलसीएम के बारे में, लासा का क्या मतलब है और लासा निकालने की जितनी भी विधियां हैं उन सभी से हम लासा को किस तरह से निकालते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लासा या एलसीएम का क्या मतलब होता है। तो लासा जो है आपकी वो लघुत्तम समापवर्त की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, लासा, और एलसीएम को हम लिखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में हम लिखते हैं एलसीएम। अब पहले हिंदी में मतलब देखेंगे फिर इंग्लिश में। तो आपका इसमें लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम का मतलब हो गया सबसे छोटा। ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा, उत्तम आ गया तो सबसे छोटा। ठीक है, तो इसका तो मतलब हो गया सबसे छोटा। ठीक है, अब आपका आ गया यहाँ पे समाप अपवर्त। समापवर्त, समापवर्त आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस अपवर्त। सम प्लस अपवर्त। सम का मतलब होता है उभयनिष्ठ, सम समान। ठीक है, समान या उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, जो सबके पास हो, मतलब जिनकी भी हम आपस में तुलना कर रहे हैं, जो भी हमारे पास नंबर हैं जिनका भी हमें लासा या मासा निकालना है, उन सभी के पास हो वो, उसका क्या मतलब हो गया उभयनिष्ठ, जो उन सब के पास हो। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अपवर्त का क्या मतलब होता है गुणज। ये मैं आपको मासा वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। तो सम का मतलब हो गया समान, मतलब उभयनिष्ठ। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। ठीक है, और सार्व का मतलब भी उभयनिष्ठ ही होता है। ठीक है, सार्व, तो सार्व, उभयनिष्ठ या सम, समान, सम, इन सब का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पूरा क्या मतलब निकला, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो आपका जो लासा है वो असल में होता क्या है, जो भी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है वो आपका क्या होता है, लासा। अभी उदाहरण लेके हम इसके मीनिंग को बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। ठीक, अब आ जाते हैं इंग्लिश वाले पे। एल फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तोड़ना पड़ा था, सबसे छोटा, सम का, उभयनिष्ठ, अपवर्त का, गुणज, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पहले से ही क्लियर है। ठीक है, एल फॉर लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, तो जो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है नंबर्स का। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखिए, हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे इसके मतलब को। तो हमारे पास उदाहरण है 2 और 3 का। ठीक है, हमको 2 और 3 का निकालना है लासा एलसीएम। तो जो इसका मतलब था, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सम मतलब उभयनिष्ठ, अपवर्त मतलब गुणज। ठीक है, तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो हम इसमें उल्टा चलेंगे, पहले गुणज फिर उभयनिष्ठ फिर लघुत्तम। ठीक है, सेम इसमें सबसे पहले मल्टीपल फिर कॉमन फिर लोएस्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या, मल्टीपल लिखना, मतलब गुणज लिखना। ठीक है, तो 2 और 3 के हम लिखेंगे गुणज। तो 2 के गुणज हो जाएंगे, दो दूनी, दो एक कम दो। वो आपको जो पहाड़े होते हैं, टेबल होती है, उसी की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, वही क्या होता है, गुणज का मतलब होता है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20, ऐसी 22, ऐसी 24, और आगे हमें ज़रूरत होगी तो और आगे हम लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब 3 के लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 21, 24, 27, 30, 33, और आगे ज़रूरत होगी तो और आगे लिखेंगे। ठीक है, अब जाएंगे सेकंड वर्ड की तरफ, कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए उभयनिष्ठ कौन कौन से जो दोनों में हो। तो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया ये 6, ये इन दोनों के पास है। इसके बाद 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 12 है, 12 इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो फिर आपको हो जाएगा दूसरा 12 है। ठीक है, तो पहला मिला 6, फिर 12, फिर उसके बाद 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, 18। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिला, 18। और देखेंगे 20 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 24 24 है। ठीक है, तो
ऐसे ही अगर आप इस टेबल को और आगे लिखेंगे गुणज को तो आपको और मिलते जाएंगे। तो ऐसे आपको अनंत तक आपको जो है अवैनिष्ट गुणज मिलते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। अब हमने मल्टीपल भी लिख लिए, कॉमन भी देख लिए, अब आ जाते हैं लोएस्ट सबसे छोटा लघुत्तम पे, ठीक है। अब देखिए जो आपके कॉमन आए थे वो 6, 12, 18 और 24 थे। अब हमें देखना है सबसे छोटा, तो 6, 12, 18 और 24 में जो आपका सबसे छोटा है वो क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपका जो 6 है वो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है 2 और 3 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 का जो लासा है वो कितना है, 6 है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास 5, 10 और 20 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था, मल्टीपल, उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया मल्टीपल 5 के, 10 के और 15 के, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि आपके मल्टीपल और भी आगे होंगे, ठीक है। अनंत तक जो होते हैं आपके मल्टीपल, हमको गिन नहीं सकते असल में, ठीक है। तो अब चलेंगे दूसरे शब्द पे, कॉमन। अब देखेंगे कॉमन क्या है, 5 इन दोनों में नहीं, ठीक है। हम सबसे बड़े वाले नंबर से देखते हैं तो उससे आसान रहता है देखना। तो हम 15 से देखेंगे, तो 15 देखो किस किस में है, 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तीनों में देखना है मैं, 30 देखो, 30 इसमें है, इसमें भी है। तो एक तो आपको मिल गया ये 30, तो मैंने ये ऐसे करके क्रॉस कर दिया, ठीक है, 30, ठीक है। ये 30 आपका तीनों में है। उसके बाद आ जाते हैं 45 नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर है 60 इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे मैच ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 75 इसमें है, इसमें होगा आगे लेकिन इसमें नहीं है। 90 इसमें है और इसमें भी होगा, ठीक है। इनमें 5 5 का है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो 90, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 90 भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले वाले सबसे, वो आपका क्या है, लोएस्ट लघुत्तम। अब सबसे छोटा देखो इसमें क्या है, तो 30 है कॉमन, 60 है और 90 है। अब 30, 60 और 90 में सबसे छोटा क्या है, 30, ठीक है। तो आपका जो 30 है वो क्या है, लोएस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, असल में इनका हो गया लासा। तो 15, 5, 15 और यहाँ पे आप 10 कर लो, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई है। तो 5, 15 और 10 का क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। ये जो पूरा मतलब था लासा का वो था इसके नाम के हिसाब से, ठीक है। जैसे इसके नाम में था लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये जो मतलब था वो लासा के नाम के हिसाब से था। अब लासा का एक और मतलब है, वो क्या है, आप देखिए 5, 15 और 10, इन तीनों से ही 30 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 से 30 को भाग करेंगे तो भी हो जाएगा, 5 छक 30, 15 से करेंगे 15 दूनी 30, 10 से करेंगे 10 दूनी 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 30 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 5 से भी भाग हो जाएगा, 15 से भी भाग हो जाएगा और 10 से भी। 30 के अलावा भी और भी नंबर होंगे, 60 भी होगा ऐसा नंबर, 90 भी होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, आपका 30 ही है, जो इन तीनों से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लासा का दूसरा मतलब क्या हो गया कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाजित होता है वो क्या होता है, उनका लासा। ऐसा एक मतलब मासा के केस में भी था। मासा का क्या मतलब था, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। एक तो जो अंतर हो गया लासा और मासा का, वो तो हो गया सबसे बड़े और सबसे छोटे के केस में, ठीक है। मासा में होता है सबसे बड़ा नंबर और लासा में वो होता है सबसे छोटा नंबर, ठीक है। दूसरी बात हो गई, मासा के केस में विभाजित करता है, मासा के केस में विभाजित करेगा। मान लो हमें इनका मासा निकालना, इनका मासा 5 आएगा, तो 5 इनको विभाजित करेगा, मतलब इनको विभाजित करता है, और इसमें क्या है, विभाजित होता है, ठीक है, विभाजित होता है, ठीक है। तो 5 क्या है, इनको सबको विभाजित करेगा अलग अलग, 5 क्या हुआ, इनका मासा हुआ, और 30 क्या है, इनसे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है, या होता है। तो 30 क्या है, इनका लासा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग से मतलब और मतलब हो जाते हैं लासा और मासा के, ठीक है। तो लासा निकालने की तो टोटल 3 विधियां हैं।
पहली आपकी है गुणज विधि मल्टीपल मेथड, दूसरी आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, तीसरी आपकी है भाग विधि डिवीजन मेथड, इसको हम लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सेम मासा के केस में भी इसका नाम लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन तीनों ही विधियों के बारे में। तो इसमें आपकी सबसे पहली है गुणज विधि मल्टीपल मेथड। तो अभी हमने जो भी मतलब इसका जाना था लासा का, उसके नाम के हिसाब से, तो वो हमने जो भी एग्जाम्पल लिए थे और उसका जो हमने लासा निकाला था वो सब आपका क्या था, मल्टीपल मेथड गुणज विधि के उदाहरण थे। एक उदाहरण और लेके आपको समझा देते हैं। तो उदाहरण है हमारे पास 4 और 6 का। ठीक है, तो 4 के हम लिखेंगे मल्टीपल, तो 4 के हो जाएंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 6 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28 और भी होंगे आगे। ठीक है, 6 के हो जाएंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 सिंह 36 और भी होंगे आगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था, कॉमन लिए थे। तो कॉमन आपके हो जाएंगे यहाँ पे देखिए 12 और हो जाएंगे आपके 24 और भी आगे होंगे। अब लेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका है 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये वही सेम ही है जैसे मैंने आपको उदाहरण लेके समझाया था इसके मतलब में कि लासा का क्या मतलब होता है। तो वो जो सब आपके क्या थे गुणज विधि के उदाहरण थे, इसमें हम इनके क्या लिखते हैं, गुणज लिखते हैं। उसके बाद हम उसमें से कॉमन लेते हैं और उसमें से फिर सबसे छोटा हम अपने छांट लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है, लासा हो जाता है। ठीक है, तो इसके नाम से सब कुछ स्पष्ट है, गुणज विधि में गुणज लिखा। ठीक है, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो एक हम इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है 16 और 24 का। ठीक है, तो अब अभाज्य गुणनखंड हमें इसके करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 16 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब ये तो हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब लासा निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, लासा निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो कॉमन आपके क्या है, केवल ये 2 है इन दोनों में, ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये 2 और ये 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद आपके जो भी बचे, ये 2 बचा और ये आपका 3 बचा। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 2 2। ठीक है, ये सेम हम काम क्या करते थे, ये 2 2 2 वाला मतलब जो कॉमन होते थे वो हम करते थे मासा में, वो हम काम क्या करते थे मासा में। ठीक है, तो ये 2 2 2 यहाँ तक तो आपको हो जाएगा मासा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या हो गया मासा। और फिर 2 और 3 कहाँ से आ गए, जो भी आपके बचे, तो ये क्या हो गया बचे हुए गुणनखंड, बचे हुए गुणनखंड। ठीक है, तो लासा आपका क्या हो जाता है, मासा गुणा बचे हुए गुणनखंड। तो सबसे पहले अगर आपको लासा निकालना है तो आप मासा लिखेंगे, उसके बाद जो भी बचे हुए गुणनखंड हैं जो आपके उभयनिष्ठ नहीं आए आप वो लिख देंगे। ठीक है, ये जो मतलब है, ये कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे लेवल के मासा लासा और मासा के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये यूज हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता दिया है कि जो आपका लासा होता है वो क्या होता है, मासा गुणा बचे हुए गुणनखंड। अब बचे हुए गुणनखंड में कौन आते हैं, जो भी आपके उभयनिष्ठ में नहीं आते वो आपके किस में आएंगे, बचे हुए गुणनखंडों में आएंगे। ठीक है, ये आपको वैसे कोई याद रखना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे याद रखिए। तो लासा में हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लिखे, उसके बाद जो कॉमन नहीं थे, जो उभयनिष्ठ नहीं थे वो लिख दिए बचे हुए। दूसरा क्या है, हाँ अब क्या करेंगे, अब हम इनको गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48। ठीक है, तो आपका जो लासा है वो क्या आ गया 48 आ गया। एक और है तरीका, उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन है, जैसे हम केवल नंबर देखेंगे नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो नंबर जो है वो आपका है 2 कॉमन। अब हम देखेंगे कि जो नंबर कॉमन है वो सबसे ज़्यादा बार कितना है। ठीक है, अब देखो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, नंबर है 2।
अब है किस में ज़्यादा बार, तो इसमें 1 2 3 4 बार है, इसमें 1 2 3 बार, ठीक है, तो 4 बार है ज़्यादा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ज़्यादा बार है उतना लिख लिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 का तो काम खत्म हो गया, तो 2 तो अब आप बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है, 2 का हमने काम कर दिया ख़त्म। अब ऐसे ही बाकी के लिखेंगे, लेकिन बाकी में वो आपका 3 ही बचा और 3 एक ही बार है, तो वो हमने लिख दिया अब 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे इसको ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, दोनों का मतलब एक ही है। नंबर्स के केस में आप इसको याद रख सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हमें पावर की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ आपका ये वाला काम आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 75, 84 और 90 का, ठीक है। तो हमने उनके अभाज्य गुणनखंड लिखे, 75 के 3 गुणा 5 गुणा 5, 84 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। जिनको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है वो अभाज्य गुणनखंड की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो देख लेना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। 90 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लासा बराबर, मैंने आपको बताया था, एक तो ये था कि आपके जो भी कॉमन है आप वो लिख लो, तो आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहे होंगे 2, ठीक है। पहले तो हम कोशिश करते हैं मैं तीनों में कॉमन मिले, अगर तीनों में कॉमन नहीं मिलती तो हम 2 में ही देखते हैं, ठीक। अब देखो 2 आपका है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ये 2 है कॉमन, इस 2 को लिख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आपका इस 2 कॉमन हो गया, उसके बाद हमने ये 2 कॉमन नहीं आएगा, उसके बाद आपका ये 3 कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 लिख लिया, उसके बाद आपका ये 3 हो गया, उसके बाद आपका बचा अब और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपके 2 और 3 केवल कॉमन आ गए, इसके अलावा आपका कोई और कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये 5 आ गया, ये 5 इसमें है, एक 5 इसमें है, ठीक है। तो ये 5 भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कॉमन वाले लिखे, चाहे वो आपके 2 में हो, चाहे वो तीनों में हो, चाहे 3 से ज़्यादा नंबर है चाहे उनमें, ठीक है। मतलब वो कॉमन होना चाहिए, चाहे 2 में हो चाहे उन सभी नंबर्स में हो, ठीक है, चाहे 3 में हो चाहे 2 में हो, उन सबको लिख लेंगे, ठीक है, एक एक बार। अब उसके अलावा हम अब क्या लिखेंगे, जो भी आपके बचे हुए हैं, तो इसमें से आपका बचा 5, इसमें से आपका बचा 2 और 7, ठीक है। इसमें से आपका क्या बचा, 3 बचा खाली, ठीक है। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो वो आपकी आ जाएगी 6300, ठीक है। और दूसरा मैंने एक आपको और बताया था, मासा गुणा जो भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से करेंगे तो मासा इनका हो जाएगा केवल 3 है, ठीक है। मासा के केस में हम सभी में देखते हैं, ठीक है, तो केवल 3। अब ये तो हो गया मासा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 2 में होता है उसको लेते हैं, तो फिर आपका हो जाएगा 2, फिर आपके जो भी बचे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था मासा वाला, तो इसको तो कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, इसको आप भूल जाइए। अब जो तीसरा वाला था, ठीक है, पहला वाला ये हो गया, तीसरा वाला क्या था कि जो आपका कॉमन नंबर है हम वो देखेंगे, तो कॉमन नंबर एक तो आपका हो गया 2। अब 2 आपका ज़्यादा बार किस में है, वो इसमें है, आपका ज़्यादा बार कितनी बार है, 2 बार, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब कॉमन नंबर क्या बचा 2 के अलावा, तो 2 का तो काम खत्म हो गया। अब देखेंगे 3 इसमें है और इसमें भी। अब सबसे ज़्यादा बार कितना है, 2 बार है इसमें, तो हम 3 को लिख लेंगे 2 बार, 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखेंगे अगला नंबर हो गया 5, तो 5 इसमें है और इसमें है, लेकिन ज़्यादा बार किस में है, इसमें है 2 बार, तो इसको हम लिख लेंगे 5 को 2 बार। अब 7 तो केवल अकेला एक ही बार है, तो हम उसको 7 को लिख देंगे अकेले, ठीक है। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको हो जाएगा आंसर लासा, ठीक है। अगला उदाहरण है हमारे पास 8 और 25, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8 और 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5, ठीक है। अब लासा निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं और ज़्यादा बार किस में है, ठीक है। तो देखो 2 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर है ही नहीं दोनों में, ठीक है। तो कॉमन का तो अब बात खत्म हो गई, क्योंकि कॉमन दोनों में है ही नहीं। अब आ जाते हैं, हम क्या करते थे, सबसे पहले हम कॉमन वाले लिख लेते थे, उसके बाद जो भी बच्चे वो सब लिख लेते थे, ठीक है। तो उसमें कॉमन तो है ही नहीं, तो इसमें जो भी है वो बचे हुए में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 के जो भी फैक्टर हैं वो आप सब लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, और
25 के जो भी फैक्टर है वो आप लिख लो, गुणा 5 गुणा 5, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो जब आपका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है उन सभी के गुणनखंड लिख के उनकी कर लेते हैं गुणा। ठीक है, अब 3 नंबर होते, मान लो यहाँ पे 9 और हो जाता तो 9 के हो जाते 3 गुणा 3, तो 2 के लिख लिए। ठीक है, 8 के सब लिख लिए, 25 के सब लिखे, और ऐसे ही हम 9 के दोनों लिख के उनकी कर देते गुणा। ठीक है, 3 3 9 दुनिया, ये आपका फिर क्या हो जाता 1800। ठीक है, तो आपको याद रखना है लासा के केस में जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो आपके जो नंबर हैं उनके जो भी गुणनखंड होते हैं वो हम सब लिख के उनके क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तीसरी और आखिरी विधि है भाग विधि, डिवीजन मेथड, इसको हम लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो विधि है मोस्टली हम इसी विधि का यूज करते हैं अपना लासा निकालने के लिए। मासा निकालने के लिए हम यूज करते थे मोस्टली में सेकंड वाले मेथड का, अभाज्य गुणनखंड विधि का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, लेकिन लासा निकालने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली क्या हम यूज ही करते हैं अगर उसमें फैक्टर नहीं दे रखे हैं तो भाग विधि का, डिवीजन मेथड का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने उदाहरण लिया है 60 100 और 105 का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद जैसे हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालते थे उसी तरीके से हम इसको करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भाग विधि है, लेकिन करने में आपको भाग वाला वो नहीं आएगा। जैसे हमने मासा में किया था भाग विधि में, जैसा भाग उसमें शब्द था वैसा ही हम क्या करते थे, भाग देते थे और हमारा मासा निकल आता था। लेकिन इसमें क्या है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम भाग दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा इसको हम प्राइम फैक्टर करके कर रहे हैं, लेकिन हम उसको करते असल में भाग देकर ही हैं। ठीक है, तो ये जो भाग विधि है वो देखने में हमें प्राइम फैक्टर की तरह लगती है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं प्राइम फैक्टर। ठीक है कौन सी है, भाग विधि। तो प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद उसमें से कॉमन वगैरह देखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लिखते हैं और फिर इनके अभाज्य संख्याओं से भाग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या है वो 2 है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से, तो 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 0, अगर नहीं होता तो हम अगली संख्या पर जाते हैं। एक चीज़ और है, हम ये नहीं देखते हैं कि सभी संख्याएं होनी चाहिए, अगर कोई 1 या 2 संख्या भी हो रही हैं तब भी हम भाग देते हैं। जैसे आप 2 से देखिए 60 और 100 होंगे लेकिन 105 नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 60 और 100 तो आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 से देंगे, तो ये 60 है तो 2 3 6, 0 का 0, 10 है 2 पंजे 10 हो जाएगा और 0 का 0, ये आपका नहीं होगा तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 0 0 है तो फिर 2 से भाग हो जाएगा, तो फिर 2 से करेंगे, तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 3 था तो 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 2 पंजे 10, यहाँ पे 50 है 2 दूनी 4 बचा 1, वो यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10, 105 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 25 और 105 आ गए, तो ये तो अब 2 से भाग होंगे नहीं, तो अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या क्या है, प्राइम अभाज्य संख्या क्या है, 3, अब करेंगे 3 से भाग, तो 3 से 15 है, ये हो जाएगा 105 भी हो जाएगा। ठीक है, 25 नहीं होगा कोई बात नहीं, तो अब हम करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, 25 नहीं होगा उसको बिना छिड़े ऐसे ही लिखेंगे, 105 हो जाएगा, 3 3 9 बचा 1, वो यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 25 35 होगा, अब ये 3 से भाग नहीं होगा, तो अगली संख्या देखेंगे 3 से बड़ी क्या है 5, तो 5 है तो 5 से तो ये विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, तो 5 से हो जाएगा, तो 5 एकम 5 पचम 25 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसमें 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7, अब हमें यहाँ पे 1 लाना होता है। ठीक है, तो इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका तो हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 1। अब देखेंगे 5 और 7 है, तो 5 है तो अभी 5 एक बार हम और लेंगे तो हमारा अभी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हम अभी एक बार और लिखेंगे, तो 5 एकम 5, 7 विभाजित नहीं होगा तो 7 लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अब इन दोनों का तो काम हो गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, इनको तो हमने लिख दिया ऐसे ही। अब आ जाते हैं 7 पे। अब 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 तो केवल 7 से ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 एकम 7। अब यहाँ देखो तीनों में आपके लास्ट में क्या है, 1 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो भी आपकी संख्या है उनकी आप कर लो गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, इनकी कर दो गुणा, 2 दूनी 4 पचम 25 25 चौका 100, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा
1500। ठीक है, तो इनका आपका जो लासा है वो क्या हो जाएगा 1500। ठीक है, आप इसमें 2 का भी उदाहरण ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा का भी, मैंने 3 का उदाहरण लेके ही आपको बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लासा का एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। आप लोग हो सकता है पहले से भी निकालना जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन सी विधि का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो भाग विधि का ही यूज करते हैं लासा के निकालने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना।